क्या खाएं जब हम एंटीबायोटिक ले रहे हैं? ये बड़ी समस्या है। इन्फेक्शन हो जाती है तो एंटीबायोटिक दवाएं जो हम लेते हैं उससे हमारी गट का फ्लोरा खत्म हो जाता है। इस प्रभाव को कम करने के लिए और अपना स्वास्थ्य बेहतर रखने के लिए खान पान में कुछ बदलाव करना चाहिए, उसका ध्यान रखना चाहिए। आइए उसके बारे में जानें। साल 1928 में पेनिसिलिन की डिस्कवरी हुई और उसके बाद इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक की बहुत बड़ी भूमिका रही है। हालांकि इससे हानिकारक बैक्टीरिया के साथ साथ अच्छे बैक्टीरिया का भी सफाया हो जाता है। पर अच्छी बात यह है कि आंतों के माइक्रोबायोम पर यह असर जो है वो अस्थाई है, टेम्पररी है। अगर स्वास्थ्य आपका अच्छा है तो रिकवरी जल्दी हो जाती है। फिर भी स्वास्थ्य को वापस लाने के लिए आपको कुछ प्रिकॉशंस लेनी पड़ेगी। सबसे पहले तो ये जाने कि एंटीबायोटिक का कितना बड़ा प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये हमारी इन्फेक्शन को खत्म करती है, तो ये सबसे बड़ा फायदा है। आसान शब्दों में समझें तो जिस तरह जंगल में जब आग लगती है तो सब कुछ नष्ट हो जाता है, ठीक उसी तरह जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो आंतों में जो हमारे माइक्रोब्स होते हैं उनके साथ भी ऐसे ही होता है। फिर जब आग बुझ जाती है तो फिर जंगल दोबारा उगता है। पर पहले की तरह वैरायटी ऑफ प्लांट्स नहीं होते। पहले खरपतवार जैसे पौधे उगते हैं, उसी तरह आंतों में अच्छे बैक्टीरिया बहुत मुश्किल से पनप पाते हैं। सामान्य तौर में देखा गया कि ओरल एंटीबायोटिक से कुछ अच्छे बैक्टीरिया आंतों से जो चिपके रहते हैं वो हमारी सेहत भरे जो डाइट लें उससे फिर आंतों की माइक्रोबायोम को स्वस्थ बनाया जा सकता है। तो फिर आखिरी सवाल पे आते हैं, एंटीबायोटिक लेने के साथ हम क्या खाएं? इस रिकवरी के लिए भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आंतों में अच्छे बैक्टीरिया का विकास हो। इसमें फाइबर युक्त भोजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्र और जेंडर के आधार पर प्रतिदिन 21 से 38 ग्राम तक फाइबर का सेवन जरूरी है, जो कि प्याज, लहसुन, लौकी, केले, शतावरी। फाइबर के लिए मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, प्याज, लहसुन, लौकी, केले, शतावरी, फलियां और मोटे तौर पे सैलेड एंड सैलेड, कच्ची सब्जी। अगर दवाई लेने के दौरान आप प्लेट भर सैलेड या प्लेट भर सब्जी खाने में सहज नहीं है तो आपको थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। दूसरा फूड जो इंपॉर्टेंट है वो फर्मेंटेड फूड। ये आपके ड्रिंक्स भी हो सकती हैं, ये आपकी इडली डोसा वगैरह जो चीज़ है, ये भी आपको जो फर्मेंटेड फूड है वो इंपॉर्टेंट है। इससे अच्छे बैक्टीरिया सहज में जिंदा रहते हैं। भोजन में अदरक का उपयोग भी बहुत जरूरी है। इससे गट की सोजिश, गैस आदि की समस्या काफी कम हो जाती है। तो इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो गुड माइक्रोबायोम है, जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो कि हमारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, वो उन पर प्रभाव जो है एंटीबायोटिक का कम होगा।